हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग श्रेणी भी बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से इसका पार्ट 1 वीडियो है। यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले जानेंगे इसके हम लोग इंट्रोडक्शन यानी बेसिक के बारे में। ठीक है, यहाँ से आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जानेंगे फ्रेंड्स अनुक्रम का डिफिनीशन हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई पूछता है तो क्या बता सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अनुक्रम जो है संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है, एक यानी ये क्या होता है, एक क्रम में रहता है। ठीक है, यहाँ से जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कितना है फ्रेंड्स, 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो एग्जाम्पल है इसको समझते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 है। ठीक है, देखिए 3 है तो उसके बाद 6 है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 6 होगा, तो 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, 6 में अगर क्या जोड़ देंगे कि 9 होगा, तो 6 में भी 3 जोड़ देते हैं तो 9 हो जाता है। और 9 में क्या जोड़ेंगे कि 12 होगा, तो 9 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाएगा। 12 में क्या जोड़ेंगे कि 15 होगा, तो 12 में भी 3 जोड़ देते हैं तो 15 होगा। तो ये क्या है फ्रेंड्स, एक निश्चित नियम के अनुसार कर चल रहा है। यानी यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, प्रत्येक जगह हम कितना इसमें जोड़ते गए फ्रेंड्स, 3 3 जोड़ते गए, और ये मेरा क्रम जो है यानी चला गया। तो ऐसे ही क्रम डैश डैश रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी अनुक्रम बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले कितना है फ्रेंड्स, 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 25 है। तो यहाँ से देखिए जो 4 है, उसके बाद 9 है, 16 है, उसके बाद 25 है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से देख लीजिए 2 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 16 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, लेकिन इस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर हुआ, उसके बाद 5 का स्क्वायर। तो ये एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे श्रेणी के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको जानेंगे फ्रेंड्स, समझते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से दे रखा है, यानी अगर कोई पूछता है श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसका डिफिनीशन होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्रेशन। यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं, तब अनुक्रम को श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। देखिए यहाँ से समझते हैं, यदि किसी अनुक्रम, अनुक्रम जो हम अभी ऊपर वाला जो पढ़े हैं उसी के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, अनुक्रम के पद जो है किसी विशेष शर्त के अंतर्गत, यानी कोई ना कोई शर्त के अंतर्गत लिखे जाते हैं, तब अनुक्रम को श्रेणी कहा जाता है। देखिए श्रेणी और समझिए तो ये अनुक्रम जो है, यानी ऊपर वाला मैं जो अभी बताया हूँ, ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे यहाँ से भी देख लीजिए, इसका उदाहरण देख लीजिए, यानी 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। मैं बोला हूँ ना कि ये जो 4 है, यानी ये 4 है तो किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, और 25 किसका। तो ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, और ये 4 का स्क्वायर था, और ये 5 का स्क्वायर था। ठीक है, तो ये भी एक निश्चित नियम का पालन करते हैं। ठीक है, निश्चित नियम कहने का मतलब है विशेष शर्त के अंतर्गत क्या करते हैं, ये भी लिखे जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, इसके प्रकार के बारे में हम जानते हैं। यानी श्रेणी जो होता है कितने प्रकार का होता है। वैसे तो श्रेणी जो है अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इसमें 3 ही प्रकार आपको दिखाया हूँ। यहाँ से आप जान जाइए फ्रेंड्स, एक नंबर जो है समानांतर श्रेणी, जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, इसे हमें क्लास 10th में ही पढ़ना है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर 2 नंबर है फ्रेंड्स गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीपी। तीसरा है हरात्मक श्रेणी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यानी एचपी। ठीक है, इसे हम लोग 11th 12th क्लास में पढ़ना है। अब आइए फ्रेंड्स, जिसके बारे में पढ़ना है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले जानेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी है, ठीक है, तो समानांतर श्रेणी कोई भी पूछ देगा, समानांतर श्रेणी या फिर श्रेणी दोनों क्या होता है फ्रेंड्स, एक ही चीज़ होता है। मैं आपसे बोला हूँ, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर लेते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दिया है, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कोई भी पद है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो क्या होता है फ्रेंड्स, एपी कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 4 6 8 10 है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 2
कमा 4 कमा 6 कमा 8 कमा 10 करके डैश डैश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक निश्चित ये क्या बोला है, एक निश्चित संख्या का जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, तभी तो ये क्या कहला रहा है, एपी कहला रहा है। तो यहाँ से देखिए 2 है, 2 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 4 हो जाता है, 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है, 8 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्रत्येक जगह हम लोग कितना जोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से प्रत्येक जगह हम लोग जोड़े तो कितना जोड़े, 2 जोड़े। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके कहने का मतलब है प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या, यानी प्रत्येक पद, मान लीजिए ये पहला पद है, पहला पद में कितना जोड़े, 2 जोड़े तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। फिर दूसरा पद है, दूसरा पद में भी कितना जोड़े, 2 जोड़े तो कितना हमें प्राप्त हुआ, 6। वैसे ही तीसरा पद में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। तो ऐसे ही यानी क्या करते हैं, प्रत्येक इसके पहले वाले पद में हम एक निश्चित संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसे ही क्रम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, समानांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स अगला के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से जानेंगे यानी कॉमन डिफरेंस कहते किसको है, तो आइए इसको आप जान जाइए यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ से देखिए यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाती है, इसे डी से सूचित किया जाता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिए यहाँ से इसे किससे सूचित किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसे डी से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब यहाँ से देखिए यह एक निश्चित संख्या, यह निश्चित संख्या कहने का मतलब ये निश्चित संख्या, इसके बाद इसको लिखना है, यानी इसके बाद इसको लिखना है, यानी यह निश्चित संख्या जो है एपी का सार्व अंतर कहलाती है। आपको समझ में नहीं आएगा ये कौन सा निश्चित संख्या, तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम कितना लिखे थे, 2 कमा 4 कमा 6 कमा 8 कमा 10 लिखे थे और डैश डैश कर दिए थे। तो यहाँ से देखिए 2 में 2 जोड़ते थे तो 4 हो जाता था, फिर 4 में ही भी कितना जोड़ते थे, 2, फिर 6 में कितना जोड़ते थे, 2 तो 8, 8 में कितना जोड़े, 2 तो फिर 10 हुआ। तो ये निश्चित हम कौन सा संख्या जोड़ रहे हैं, निश्चित संख्या कौन सा है, ये दोनों है निश्चित संख्या। तो इसी निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सार्व अंतर बोलते हैं। अब यहाँ से जानते हैं क्या, अगर सार्व अंतर निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ से देखिए हम लिख देंगे, यानी सार्व अंतर देखिए कैसे निकाला जाता है, लिख देंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी प्रत्येक, यानी उसके बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दिया जाता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो एक सार्व अंतर। तो दूसरा पद कौन सा हुआ, ये हुआ पहला पद, ये हुआ दूसरा पद। तो दूसरा पद हुआ मेरा 4 में से कितना को माइनस कर देंगे, 2 को, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिए तो 4 में से 2 गया 2। फिर एक और मान लीजिए, फिर इसी में का सार्व अंतर निकालना है तो लिखेंगे सार्व अंतर और बराबर, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो तीसरा पद मेरा क्या है, 6 है, और दूसरा पद कितना है मेरा, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अगर और भी सार्व अंतर आगे निकालना है तो लिख देंगे सार्व अंतर। अब यहाँ से सार्व अंतर लिख दिए तो यहाँ से चौथा पद कितना है, चौथा पद है मेरा 8, और उसके बाद तीसरा पद कितना है मेरा 6, तो 8 में से 6 जाएगा 2। ऐसे ही किसको निकालते हैं, यानी सार्वंतर का मान निकालते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान में एकदम होना चाहिए आपका, सार्वंतर आपके दिमाग में होता होगा कि सार्वंतर सर क्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से देखिए सार्वंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इसे आप लोग बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। सार्वंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम जानेंगे कि एपी का पहला पद को किस चीज़ से सूचित करते हैं, दूसरे पद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं और तीसरे पद को क्या चीज़ से सूचित करते हैं। तो यहाँ से आप जान जाइए कि एपी के पहला पद को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, A1 से, ठीक है, दूसरे पद को किस चीज़ से, A2 से, और वैसे ही एनवा पद रहेगा तो एनवा पद को यहाँ से जान दीजिए AN या फिर TN से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी इसका संकेत क्या होता है, या फिर AN होगा या तो फिर TN आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख लीजिए 147 48 49 50 डैश डैश कर दिए, जैसे क्या दिया हुआ है 147 148 149 150 करके डैश डैश 157 तक किया है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये प्रथम पद है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी प्रथम
उसके बाद पद लिख सकते हैं। तो प्रथम पद को हम किस चीज़ से सूचित किए, यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम पद को क्या लिखना है, कभी भी A1 लिखना है, A1 लिख सकते हैं। तो A1 का मान कितना है मेरा 147, यानी प्रथम क्या है, प्रथम यही ना है, तो प्रथम पद का मान कितना है 147। फिर है ये दूसरा पद, तो दूसरा पद को हम किस चीज़ से, A2 से, A2 का मान कितना हो जाएगा 148। वैसे ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद को A3 से, A3 जो है तो A3 कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे निकालते हैं। और nवां पद अगर निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। वैसे तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, अगर अंतिम पद बोलेगा, देखिए nवां पद कहने का मतलब अंतिम पद बोला, तो क्या लिख सकते हैं, n या tn बराबर कितना लिख सकते हैं, जितना दिया है। मान लीजिए हम अभी 157 ले लिए, ठीक है, तो ये ऐसे ही tn का मान निकलता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जानते हैं यानी AP के व्यापक रूप के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही वाला है, AP का व्यापक रूप। अब आइए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। AP का व्यापक रूप में अगर हमें पहला पद पूछता है तो उसे हम A से लिखते हैं, अगर दूसरा पद पूछता है तो उसमें A+D करते हैं, तीसरा पद पूछता है तो A+2D, चौथा पद पूछता है तो A+3D। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए, लिख लीजिए पहले सीधा प्रथम पद, AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम किस चीज़ से सूचित करते थे, A1 से सूचित करते थे, यही नो, तो A1 से सूचित करते थे तो A ही होगा। ठीक है, केवल यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से इसका जब दूसरा हमें पद निकालना है तो लिखेंगे दूसरा पद, तो दूसरा पद A जो है हरदम रहेगा, A जो है फ्रेंड्स हरदम रहेगा, A रहा प्लस भी रहेगा और यहाँ से D आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पद में क्या आ गया, एक D आ गया, यानी सार्वंतर आ गया। अब यहाँ से फिर लिखते हैं तीसरा पद, लिख दिए हम तीसरा पद। यहाँ से जानिए A और प्लस हरदम रहेगा, A और प्लस को दे दिए। अब यहाँ से तीसरा पद पूछा है तो 3 में से A को घटा दीजिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और D भी हरदम रहेगा। क्लियर है। फिर ऐसे ही मान लीजिए फ्रेंड्स चौथा पद पूछ दिया, मान लीजिए क्या पूछा, चौथा पद, तो चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे, A भी रहेगा, प्लस भी रहेगा और D भी रहेगा। अब 4 में से एक घटा के और यहाँ पे D के आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। वैसे ही अगर मान लीजिए पांचवा पद पूछता है, एक और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे पांचवा पद पूछ दिया तो A तो रहेगा ही रहेगा, प्लस भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पांचवा पद पूछा तो 5 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, और साथ में D को लगा देना है, या फिर D के पहले लिख दीजिए, यही इसका ट्रिक होता है। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, जैसे अब तो हम इसको कहाँ तक याद करेंगे, कर पाएंगे याद, नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या, हम अभी जो ये ट्रिक बताए हैं इसे आप फॉलो कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे 19वां पद है तो ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस भी रहेगा 19 में से एक माइनस कर दीजिएगा तो कितना, 18, और D लगा दीजिए। जैसे 20 है तो A रहेगा ही रहेगा, प्लस भी रहेगा, और 20 में से एक घटा दीजिए, 19 और D है तो D लगा दीजिए। ऐसे ही 22वां पूछेगा तो A रहेगा, प्लस भी रहेगा, 21 कर दीजिए, 22 में से एक घटा दीजिए 21, और साथ में D लगा दीजिए। वैसे ही 24वां के लिए क्या करेंगे, A लिख देंगे, उसके बाद प्लस लिख देंगे, 24 में से एक घटेगा 23 और D है तो D हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब आइए यहाँ से फ्रेंड्स हम फार्मूला के बारे में जानते हैं। फार्मूला आप बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, यहाँ से AN या TN बराबर होता है फार्मूला, यहाँ से A + N-1 इंटू D होता है। ठीक है, जहाँ यहाँ से क्या होता है फ्रेंड, N जो है अंतिम पद हो जाता है, D जो है सार्वंतर हो जाता है, और A जो है प्रथम पद हो जाता है। फिर से जानिए, A जो है प्रथम पद हो जाता है, N जो है अंतिम पद हो जाता है, और D जो है यानी मेरा सार्वंतर हो जाता है, और ये पदों की संख्या हो जाती है। ठीक है, SN और AN क्या हो जाती है, पदों की संख्या। वैसे ही SN है, SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A + N-1 इंटू D हो जाता है। फिर SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू A + L, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, L जो है यानी अंतिम, L कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, अंतिम पद है। क्या है, L कहने का मतलब अंतिम पद है। ठीक है, और यहाँ से A जो है सार्वंतर, A जो है यानी प्रथम पद हो जाता है, N जो है हम बता ही दिए हैं, यानी क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, ऐसे ही इसको हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहता है।